मैं बात कर रहा हूँ दांत के दर्द की। दांत के दर्द यानी टूथ एक, जिसके कारण से इतनी पीड़ा होती है, इतना दर्द होता है कि इंसान कभी कभी उसे बर्दाश्त भी नहीं कर पाता है। वैसे स्थिति में एक इंसान के पास सिर्फ दो ही विकल्प होते हैं। एक विकल्प कि वो या तो कोई पेन किलर खा ले जिसके कारण से दर्द शांत हो जाए थोड़ी देर के लिए, या फिर वो उन दांतों को ही उखड़वा दे जिन दांतों के कारण से समस्या हो रही है या जिन दांतों के जड़ों में दर्द हो रहा है। दोनों विकल्प इंसान के लिए कहीं ना कहीं घातक हैं या साइड इफ़ेक्ट देने वाले हैं, बुरे परिणाम देने वाले हैं। अगर इंसान दांतों के दर्द को ख़त्म करने के लिए या उससे बचने के लिए अगर कोई पेन किलर खाता है तो उसके लीवर या किडनी में समस्या शुरू हो जाती है, क्योंकि पेन किलर का बुरा प्रभाव हमारे किडनी और लीवर के ऊपर पड़ता ही है। और अगर इंसान जो दांत के दर्द के कारण से पीड़ित है और अपने दांत के दर्द को ख़त्म करने के लिए उस दांत को ही निकलवा देता है या उखड़वा देता है जिसके कारण से दर्द हो रहा है, तो दांत तो निकल जाता है, लगता तो है इंसान को जैसे कि उसकी समस्या हल हो गई, अब कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिस जगह से दांत निकाला गया है उस हिस्से से शरीर का कोई ना कोई अंग, यानी प्रत्येक दांत हमारे किसी न किसी अंदरूनी अंग से जुड़े होते हैं, चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, गॉल ब्लैडर हो, इंटेस्टाइन हो, लंग्स हो, या शरीर के महत्वपूर्ण अंगों से सभी दांत कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। तो अगर दांतों को जब उखड़वाया जाता है तो हमारे शरीर के किसी न किसी महत्वपूर्ण अंग पे उसके बुरे परिणाम मिलने लगते हैं। जैसे कुछ लोगों को गैस की समस्या ज़्यादा शुरू हो जाती है, कुछ लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन क्रिया उसकी अस्त व्यस्त होने लगती है, कुछ लोगों की दूसरी तरह की समस्या शुरू हो जाती है। तो दांतों का निकलवा देना या उखड़वा देना समाधान नहीं है, और न ही पेन किलर खाकर दांत के दर्द को दबाना ही समाधान है। वैसे स्थिति में इंसान क्या करे, क्योंकि विकल्प हमारे पास सिर्फ दो ही हैं, या तो हम पेन किलर खाएं या दांतों को उखड़वा दें। लेकिन अगर हम तीसरे विकल्प की बात सोचते हैं जो अस्थाई है, जिसके कारण से हमें कोई समस्या नहीं होगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक है और बिना किसी साइड इफेक्ट वाला है, यानी उसका कोई दुष्परिणाम हमारे शरीर पे नहीं पड़ता है, न तो हमारी किडनी खराब होती है, न लीवर पे बुरा असर होता है, न ही पाचन क्रिया हमारी बिगड़ती है, न ही गैस की समस्या शुरू होती है, यानी प्राकृतिक रूप से ही हम अपने दांत की समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो दांत की समस्या को ठीक करने के लिए हमें उसके पीछे के एक गहरे विज्ञान को समझना पड़ेगा। भगवान की तरफ से, प्रकृति की तरफ से ये शरीर जो हमें मिला है ये बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड है, बड़ा ही उत्कृष्ट है, और अगर इसके तंत्र को समझकर हम चाहें तो अपने अंदरूनी सभी तरह की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इस दांत के दर्द की समस्या को समझने के लिए हम थोड़ा सा ध्यान दें। जो कोई भी इंसान इस तंत्र को समझ लेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसकी दांत की समस्या खत्म हो जाएगी, बिना पेन किलर खाए और बिना ही दांतों को उखड़वाए हुए। और ऐसा एक दो नहीं, सैकड़ों लोगों के ऊपर इसका प्रयोग मैंने खुद किया है और बहुत सारे लोगों ने किया है और उनके जीवन में परिवर्तन आया है। जिन्होंने प्लानिंग कर ली कि बस अब कल ही जाकर दांत उखड़वा देंगे या दांत निकलवा देंगे, आज वर्षों वर्षों से हैं, उनको उस दांत को निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और न ही वो पीड़ा से पीड़ित हैं, यानी दर्द भी खत्म हो गया और दांत की समस्या भी खत्म हो गई। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करें? ऐसे स्थिति में हमारे पास एक बहुत सुंदर प्राकृतिक नियम है, उसे हमें सिर्फ समझने की ज़रूरत है। हमारे दांत का दर्द दांत के कारण से नहीं होता। हमारे दांत के दर्द की पीड़ा की शुरुआत हमारे आंतों से होती है, हमारे पेट की आंतों से होती है। छोटी या बड़ी आंत, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के कारण से होती है। जिन लोगों के आंतों में समस्या है, बीमारी है, गंदगी है, स्वच्छता नहीं है, उनके दांतों में सड़न होनी शुरू हो जाती है, दांत के मसूड़ों में खून आना शुरू हो जाता है, पायरिया की शिकायत होने लगती है, दांत के जबड़ों में दर्द होने लगता है, दांत में सड़न होनी शुरू हो जाती है और दांत का दर्द शुरू हो जाता है। और सिर्फ एक दांत का दर्द की शुरुआत नहीं होती है, बगल वाले दांत के जड़ में भी खराबी आनी शुरू हो जाती है। आप एक दांत निकलवाते हो, उसके कुछ दिनों के बाद दूसरे दांत में भी खराबी आती है, फिर उसे भी निकालना पड़ता है। और मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि एक एक करके उन्होंने अपने पूरे जबड़ों को ही निकाल दिया है।
तो ऐसी समस्या से बचने के लिए हमें दांतों का इलाज तो करने की ज़रूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर, ज़रूरी और महत्वपूर्ण है हम अपने आंतों का इलाज करें। और आंतों के इलाज करने में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कारगर प्रयोग है तो वो सुबह का 1.25 लीटर पानी पीने का प्रयोग। 1.25 लीटर पानी, जिन लोगों की उम्र 15 वर्ष से ऊपर की है, 1.25 लीटर पानी, गुनगुना पानी पीकर अगर वो फ्रेश होते हैं और पेट की प्रॉपर, छोटी और बड़ी आंत की प्रॉपर सफाई होती है, तो निश्चित तौर से दांत के दर्द और मसूड़ों की सड़न में कमी आनी शुरू हो जाती है और कुछ दिनों के बाद दांत की समस्या पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। आप चाहें तो इस प्रयोग को कर सकते हैं। जो लोग 1.25 लीटर पानी पीने का प्रयोग कर रहे हैं, अपने कब्ज की शिकायत, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत को खत्म कर रहे हैं, वो निश्चित तौर से अपने दांतों को भी लंबी उम्र देने की कोशिश कर रहे हैं और उनके दांतों की लंबी उम्र हो जाएगी। अगर किसी के दांतों में सड़न हो गई है, कोई खराबी आ गई है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। न ही पेन किलर खाने की ज़रूरत है, न ही दांत निकलवाने की ज़रूरत है। बस इन प्रयोगों को करने की शुरुआत करें। और अगर छोटे बच्चे जिनके दांतों में सड़न हो रही है, वो बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं, बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाते हैं, मैदे वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जिनके कारण से उनको कब्ज़ की शिकायत या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो वैसे बच्चे जिनकी उम्र 15 वर्ष से कम उम्र की है, उनके माता पिता से तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप बच्चों को पानी पिलाएं। 1.25 लीटर नहीं, उससे कम ही पिलाएं। उसके उम्र के हिसाब से 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास ऐसे पिला सकते हैं। लेकिन जब उनकी उम्र 15 वर्ष के आसपास की हो जाती है तो 1.25 लीटर की आदत डाल दें। 1.25 लीटर पानी अगर बच्चा गुनगुना पीता है, जिसकी उम्र 15 वर्ष से ऊपर की हो गई है, या छोटे बच्चे जो 1.25 लीटर से कम पीते हैं लेकिन सुबह फ्रेश होने से पहले पानी पीकर ही फ्रेश होने जाते हैं, तो आंतों की, छोटी और बड़ी आंतों दोनों की सफाई हो जाती है। तो सबसे पहले हम ऐसा कोई भी भोजन न करें जिसके कारण से हमें कॉन्स्टिपेशन रहता हो। हम पानी का प्रयोग अवश्य करें, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत बिल्कुल ही न रखें। और अगर हो सके तो फ्रेश होने के बाद जिनको दांतों में समस्या है वो आएँ और गौमूत्र पिया करें। या तो आप 1.25 लीटर पानी यानी 1250 ml वाटर पीने के साथ 10 ml गौमूत्र ले सकते हैं शौचालय जाने से पहले, और नहीं तो फ्रेश होने के बाद भी आप चाहें तो 10 ml गौमूत्र पी सकते हैं 10 ml पानी के साथ में। और अगर दांतों में दर्द हो रहा है और उसे तुरंत राहत चाहिए, तो वैसे स्थिति में आप अपने मन को थोड़ा समझाते हुए, मनाते हुए, क्योंकि तकलीफ से परेशान हो उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा समझाएं, मन को थोड़ा दृढ़ और मजबूत बनाएं। जब कभी भी दर्द हो तो 1 चम्मच गौमूत्र, 1 चम्मच पानी मिलाकर हम अपने मुंह में डाल लें और उसे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लगातार मुंह में गोल गोल घुमाते रहें। गोल गोल जैसे कुल्ला करते हैं वैसे ही करते रहें। 15-20 मिनट रखें, उसके बाद बाहर फेंक दें उस गौमूत्र और पानी के मिश्रण को। धीरे धीरे दांत का दर्द कम होने लगेगा। ऐसा अगर दिन में 2-3 बार आप कर लेते हैं, 15-20 मिनट के लिए मुंह में गौमूत्र और पानी के मिश्रण को रखते हैं, तो 1 से 2 दिन के अंदर ही दांतों के दर्द में आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। और अगर इसके बावजूद भी आप चाहते हैं जल्द से जल्द आराम मिल जाए, जैसे आधी रात के वक्त में दर्द हो जाए और आधी रात के वक्त में दर्द होना शुरू हो जाता है और चाहते हैं कि तुरंत से आराम मिले, तो उसके लिए एक बहुत सुंदर माँ आदि शक्ति, माँ भगवती, प्रकृति माता के तरफ से हमारे शरीर के अंदर ऐसे कुछ यंत्र बनाए गए हैं जिसके माध्यम से हम चाहें तो अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और दांतों के दर्द को खत्म कर सकते हैं। उसके लिए गहरे शारीरिक तंत्र को समझने की ज़रूरत है, हमारे प्रकृति को समझने की ज़रूरत है। आम वयस्क इंसान के 32 दांत होते हैं। लगभग 32 दांत मानकर चलते हैं कि सभी को होते हैं। 32 दांतों में अगर देखें तो 4 हिस्सों में 32 दांतों को बांट सकते हैं। नीचे का जबड़ा जिसमें 16 दांत होते हैं, ऊपर का जबड़ा जिसमें 16 दांत होते हैं। अगर हम बीचों बीच करें तो बीच के हिस्से से दाहिने तरफ के हिस्से में अगर देखें तो बिल्कुल यहाँ से शुरुआत बीच से करते हैं तो अंतिम दांत तक 8 दांत होते हैं। वैसे ही अगर बाएं हिस्से की तरफ में नीचे की तरफ गिनती करें तो शुरू से बीच के मध्य से लेकर अंतिम दांत तक 8 दांत होते हैं। वैसे ही ऊपर के दांत में भी बीच के दांत से अंतिम दांत तक 8 होते हैं और ऊपर के बाएं हिस्से में भी बीच के दांत से अंतिम दांत तक 8 ही दांत होते हैं। तो इन 8 दांतों का संबंध हमारे हाथ और पैर की उंगलियों से होता है और हमारे जैसे दांतों की आकृति है वैसे ही हमारे उंगलियों की भी आकृति आप देख सकते हैं कि आप खुद देख सकते हैं कि उंगलियों की आकृति भी दांतों की तरह है। जैसे दांत हमारे दिखते हैं वैसे ही उंगलियों की भी आकृति है, नाखून भी उसी आकार में बने हुए हैं दांतों की तरह ही। तो 8
8 ऊपर के दांतों के लिए, अगर ऊपर के दांतों में किसी को समस्या हो रही हो, अगर दाहिने तरफ समस्या हो रही है तो अपने दाहिने हाथ की उंगलियों पे ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। बाएं ऊपर के दांतों में समस्या हो रही है तो बाएं हाथ की उंगली में ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। अगर किसी इंसान को दाहिने नीचे के जबड़ों में दर्द हो रहा है तो दाहिने पैर की उंगलियों में ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, और अगर बाएं हिस्से में दर्द हो रहा है तो बाएं पैर की उंगलियों में ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। अब ये ट्रीटमेंट हम कैसे करें, हमें करना क्या है? हमें बस यही देखना है कि जिन दांत के हिस्से में दर्द हो रहा है उसका पॉइंट, उसका रिमोट कंट्रोल बटन कहाँ पे है, तो वो हमारे दांतों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। दांत में दर्द हो, दांत को छूने की भी ज़रूरत नहीं। जैसे आप टीवी के चैनल को बदलने के लिए, प्रोग्राम को चेंज करने के लिए, कलर बदलने के लिए, वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करने के लिए, ऑन या ऑफ करने के लिए आपको टीवी को छूने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही आपको दांतों के दर्द को ठीक करने के लिए दांतों के ऊपर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ उसके पॉइंट, जैसे आप रिमोट कंट्रोल के बटन को दबाते हैं और टीवी में बदलाव आना शुरू हो जाता है, उसके प्रोग्राम में बदलाव आने लगता है, वैसे ही आप चाहें तो अपने भी रिमोट कंट्रोल के बटन को दबाकर आप चाहें तो अपने दांतों की समस्या को ठीक कर सकते हैं। अब एक गहरा जो तंत्र का विज्ञान है, हमारे शारीरिक तंत्र का जो नियम है, उसे हम समझ लें। अगर नीचे के 8 दांत, नीचे के दाहिने 8 दांत, नीचे के बाएं 8 दांत, ऊपर के दाहिने 8 दांत और ऊपर के बाएं 8 दांत को देखें, तो जैसे मान लेते हैं कि हम ऊपर के जबड़े की बात कर रहे हैं। ऊपर के जबड़े में दाहिने तरफ में 8 दांत हैं, बीच के मध्य से लेकर अंतिम तक में। तो आप ऐसे उंगलियों को कर लें, ऐसे उंगलियों को देखें कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। इन उंगलियों को जब आप मिलाते हैं अपने हाथ की उंगलियों को, इस अंगूठे को, तो इस अंगूठे को छोड़ देते हैं तो सबसे छोटी उंगली, इस सिर्फ 4 के ऊपर ही आपको काम करना है, तो सबसे छोटी उंगली ये होती है। जैसे जब हम ऑफिस में जाते हैं तो यूरेन शुगर, ये सबसे छोटी उंगली हमारी, हाँ, तो सिर्फ 4 उंगलियों पे हम काम करते हैं। तो सबसे छोटी उंगली, अब इसकी गिनती कैसे करेंगे? सबसे छोटी वाली उंगली को हम 1 2 काउंट करेंगे। ये उंगली, इसके ऊपर 2 पॉइंट हैं, 1 और 2, 1 और 2। इसके बाद से नेक्स्ट जो इससे बड़ी उंगली है वो ये बगल वाली उंगली है। इस बगल, जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इंडेक्स फिंगर के ऊपर 3 और 4 पॉइंट बनता है। 1 2 यहाँ, 3 और 4 पॉइंट यहाँ बनता है। और इसके बाद नेक्स्ट जो बड़ी उंगली है, जिसको हम अनामिका कह सकते हैं, इस उंगली के ऊपर 1 2 3 4 5 6, ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे बड़ी उंगली 7 8। अब अगर पहले दांत में यहाँ पे दर्द हो रहा है तो यहाँ से काउंटिंग शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अंतिम दांत 8वां दांत है और पहला दांत यहाँ पे है, बीच के दांत से। तो अगर किसी के यहाँ पे दर्द हो रहा है पहले दांत में 1 नंबर पे, तो छोटी उंगली के 1 या 2 दांत में दबाने से ऐसे इस उंगली के नाखून के ऊपर ऐसे करके जोर जोर से दबाना शुरू करें, जोर जोर से दबाना शुरू करें। यहाँ पे जब दर्द होगा तो यहाँ का दर्द खत्म हो जाएगा। ऐसे जोर जोर से प्रेशर करेंगे, 2 मिनट तक दबाव देंगे, धीरे धीरे दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। अब वैसे ही अगर अंतिम दांत में दर्द हो रहा है, जैसे 8वें दांत में अगर दर्द हो रहा है, तो 8वीं उंगली हमने जो गिनती करी है 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे बड़ी उंगली पे 8वीं दांत। तो इस 8वीं उंगली के इस नाखून पे, 8वें उंगली के सबसे बड़ी उंगली के पॉइंट पे 7 और 8, 7 और 8 दांत के पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर देंगे। तो अगर किसी को 7वें और 8वें दांत में अगर दर्द हो रहा होगा तो इस बिंदु पे, इस पॉइंट पे दबाव लगातार 2 मिनट दें, दिन के 2 3 4 बार कर दें तो दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसी तरीके से अगर इस तरफ में करें तो फिर वही गिनती चलती है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जिस दांत पे हो, याद रखें कि पहला दांत यहाँ से शुरू होता है, अंतिम दांत 8वां यहाँ पे रहता है, इसलिए उसी के अनुरूप ये करें। अब यही प्रयोग दोनों तरफ, अगर ऊपर के जबड़ों में दर्द हो रहा होगा तो हाथों की उंगलियों में ट्रीटमेंट करेंगे, अगर नीचे के जबड़ों में अगर दर्द हो रहा होगा तो पैर के उंगलियों में ट्रीटमेंट करेंगे। उसमें भी पैर की उंगलियां जब ऐसी होती हैं तो अंगूठे को छोड़कर बाकी की 4 जो उंगलियां होती हैं, इन चारों उंगलियों पे ट्रीटमेंट करना होता है। हाथों की उंगलियों से देख सकते हैं, सबसे छोटी वाली उंगली पे 1 2 और सबसे अंगूठे के पास वाली उंगली पे 3 4, उसके बाद सबसे छोटी वाली उंगली के बगल में 5 6
और सबसे बीच वाली उंगली में 7-8। ऐसे ही करके अगर दांतों के नीचे के जबड़ों में दर्द हो रहा होगा तो पैर की उंगलियों में प्रेशर देंगे, उसके पॉइंट के अकॉर्डिंग, उसके पॉइंट और उसके गिनती के अकॉर्डिंग प्रेशर देंगे और जोर जोर से प्रेशर देंगे, 2 मिनट लगातार प्रेशर देंगे तो धीरे धीरे वो दर्द खत्म हो जाएगा। अगर दाहिने पैर में, दाहिने नीचे के दाहिने जबड़े में दर्द हो रहा है तो दाहिने पैर में प्रेशर देंगे, और अगर नीचे के बाएं जबड़े में दर्द हो रहा है तो पैर के बाएं हिस्से के उंगलियों में प्रेशर देंगे। अगर ऊपर में होगा तो ऊपर के हाथों में देंगे, और ऊपर के दाहिने में होगा तो ऐसे करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि प्रेशर जब भी देना होगा तो जोर जोर से प्रेशर, और जब प्रेशर देंगे तो दर्द होगा, यहाँ पे दर्द ज़्यादा होगा तो थोड़ा बर्दाश्त करें, लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे आपका दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसा आप करके देखें। और हाँ, मुंह में ज़रूर गौमूत्र और पानी का कुल्ला करते रहें, लगातार 15-20 मिनट तक दर्द ठीक हो जाएगा। आपको जबड़ों से आपको दांत को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, जो परहेज़ है, परहेज़ ये है कि आपको मैदे की चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, आप चाय कॉफ़ी बिल्कुल ही ना पिएं, और चीनी वाली कोई भी चीज़ ना खाएं जिसके कारण से आपको दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहें। और अगर कभी दर्द हो, लगातार दिन के 2-3 दिन 4 दिन अगर ऐसे पॉइंट पे प्रेशर दे देते हैं तो धीरे धीरे दर्द ठीक हो जाता है। जब कभी भी दर्द हो तो खुद से प्रेशर ना दें, क्योंकि स्वयं के शरीर पे तकलीफ देना इंसान के लिए थोड़ा कठिन होता है, हम नहीं कर पाते हैं। तो घर के किसी ऐसे सदस्य से प्रेशर दिलवाएं हाथ और पैर की उंगलियों पे, जो थोड़ा जोर ज़बरदस्ती करके प्रेशर दे सकें, है ना। और अगर ज़्यादा बेहतर प्रेशर दिलवाना हो, जल्दी से दांत को ठीक कराना हो, तो सबसे आसान तो तरीका ये है, जैसे घर की सासू माँ के अपने पैरों की उंगलियों पे देना है तो अपनी उस बहुरानी से दें जिससे थोड़ी सी अभी चल रही हो, जिससे अभी उसके थोड़े से मीठे मीठे संबंध। और अगर बहुरानी के दांत के दर्द को अगर ठीक करना हो तो जिस दिन थोड़े से घर की सासू माँ के साथ थोड़ा सा खटपट सा चल रहा होगा, उस दिन कह दे कि माता जी एक बार जरा पैर की उंगलियों को दबा दें, चाहे हाथ की उंगलियों को दबा दें, तो उस दिन माता जी का जो प्रेशर पड़ेगा ना, उस दिन ज़रूर दांत का दर्द ठीक हो ही जाएगा। ध्यान रखें, दांतों को उखड़वाने की ज़रूरत नहीं है। दांत निकलवाने या उखड़वाने से आपकी समस्या खत्म नहीं होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस प्रयोग को करें और निश्चित तौर से माँ आद्य भगवती की कृपा से आप पूर्णतया स्वस्थ हो जाएंगी और आपके दांत के दर्द हमेशा हमेशा के लिए आपको अलविदा कहकर चले जाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।